यदि आपका हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ जमा होता है तो ये खबर जो है वो आपके लिए काम की है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ईपीएफओ ने एक रिसेंटली ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत अगर आपका यूएन नंबर जो है वो आपके बैंक अकाउंट और आधार से लिंक नहीं है तो आप जो है वो ऑनलाइन दावा नहीं कर सकते। तो इसी के लिए जो है वो यहाँ पर ईपीएफओ की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो पीएफ के अकाउंट होल्डर है तो उनके यूएन के साथ जो है आधार और बैंक डिटेल जो है वो लिंक करवाए ताकि वो जो है अपना ऑनलाइन दावा जो है वो सबमिट कर सके। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ये जो डिटेल न्यूज है यहाँ पे हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियो है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों ये जो लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है ईपीएफओ की तरफ से, तो यहाँ पर जो है वो इसके बारे में अभी हम डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में आगे बताते हुए कहा गया है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी ध्यान दें, पीएफ खाता धारक जरूर कर ले यह काम वरना पछताएंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में आगे बताते हुए कहा गया है कि यदि आपका हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ जमा होता है तो यह खबर आपके लिए काम की है। अगर आपके ईपीएफ का जो यूएन नंबर होता है उस नंबर के साथ आपका जो बैंक खाता है और आधार है वो लिंक नहीं है तो आप ऑनलाइन दावा नहीं कर सकते, जबकि भविष्य में ईपीएफओ सभी किस्म के दावे ऑनलाइन ही स्वीकार करने की बात कर रहा है। ईपीएफ दफ्तर में 1.87 लाख से ज्यादा सदस्य है। इन सभी का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, बैंक खाता और आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इसके बाद ही 50% से ज्यादा सदस्यों का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है। इस वजह से ये ऑनलाइन क्लेम करते हैं तो दावा नहीं होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में आगे बताते हुए कहा गया है कि अब ईपीएफओ विभाग भी यूएनए को बैंक आधार से लिंक कराने के लिए अभियान चला रहा है। क्षेत्रीय आयुक्त तो आशीष कुमार ने बताया कि निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि कंपनियों में जाकर नियोक्ताओं को कर्मियों को यूएन को आधार और बैंक से लिंक कराए। वही दफ्तर में आने वाले कर्मियों को भी इस बाबत जो है वो निर्देशित किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी जानते हैं कि हम जो है वो हमारा यूएन को बैंक खाते और आधार से लिंक जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो यूएन की जो वेबसाइट है तो वहाँ पर हमें जाना है। उसके बाद केवाईसी अपडेट करने के लिए पासवर्ड से जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कई टैब दिखाई देंगे, इनमें से मैनेज अकाउंट पर क्लिक करें, केवाईसी विकल्प चुने, आधार, बैंक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन नंबर, राशन आदि जो है वो वहाँ आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है वो भी आप यहाँ पे जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 80% जो अकाउंट है तो 31 दिसंबर तक जो है वो लिंक कराने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। ऐसा करते ही ये सूचनाएं खुद ब खुद वेरिफिकेशन के लिए नियोक्ता के पोर्टल पर चली जाएंगी। नियोक्ता के अप्रूवल के बाद ही केवाईसी स्वीकार हो जाएगी। नियोक्ता के अप्रूवल के बाद ही केवाईसी जो है वो अप्रूव हो जाएगी और स्वीकार भी हो जाएगी। नियोक्ता भी पोर्टल पर जाकर इसी तरह से सदस्य का केवाईसी कर सकता है। केंद्र ने पीएफ को निर्देश दिया है कि सभी सदस्यों को यूएन को बैंक खाते और आधार से लिंक किया जाए। इस बाबत शासन ने 31 दिसंबर तक 80% यूएन को लिंक करने का लक्ष्य भी यहाँ पे दिया है। इसे लेकर ईपीएफओ ने तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। तो यहाँ पर जो अभी फ्यूचर में जो हम ऑनलाइन क्लेम करेंगे तो ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होंगे, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। इसके लिए जो यूएन है उसके साथ हमारा जो आधार नंबर है और बैंक डिटेल है वो लिंक होना जरूरी है, तभी हम ऑनलाइन जो क्लेम है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो पीएफ ऑफिस है अभी उन्होंने भी जो है वो ऑनलाइन क्लेम ही कंपलसरी कर दिया है और ऑफलाइन का जो प्रोसीजर है वो स्टॉप कर दिया है। तो इसकी वजह से अगर आपने भी आपका अभी आधार और बैंक डिटेल जो है वो अपने यूएन के साथ लिंक नहीं कराया है तो जल्दी से जल्दी आप जो है वो आपके यूएन में लॉगिन करके जो केवाईसी का ऑप्शन है तो वहां पर जो है वो आपका आधार और बैंक डिटेल और साथ में पैन कार्ड का जो नंबर होता है तो वो भी अपडेट करवा दीजिए, ताकि आपको जो है वो फ्यूचर में ये जो ऑनलाइन क्लेम है तो वो करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बस दोस्तों इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोस है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।